अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। पाकिस्तान में सियासतदान बनना बहुत आसान है। आप भी अगर एमपीए या एमएनए बनना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ आसान से तरीके बता देता हूं। बस आपने इन पर अमल करना है और आप हमारे मुल्क के कामयाब सियासतदान बन जाएंगे। पहले तो ये समझ लें कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपका फुल बदमाश नहीं तो कम से कम बदमाश टाइप होना ज़रूरी है। शरीफ आदमी तो इलेक्शन लड़ने का सोचे भी ना। अच्छी किस्म का बदमाश टाइप बनने के लिए चंद एक इकदामात तजवीज़ करता हूँ। एक तो अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा गंदा करें। वैसे बड़ा सियासतदान बनने के लिए थोड़ा ज़्यादा गंदा करना पड़ेगा और नंगी गालियाँ बकने को अपना वतीरा बनाना पड़ेगा। गली महल्ले में अपने आप को खड़पैंच साबित करने के लिए खाम खा दो चार शरीफ लोगों को बात बे बात नंगी गालियाँ दे दिया करें। किसी को दो चार थप्पड़ भी मार दें। इलाके के थाने के साथ बनाकर रखें। आपका एक तरह से पुलिस का टाउट होना भी ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि इलेक्शन में पैसे को अंधाधुंध खर्च किए बगैर आप इलेक्शन जीतने का सोचें भी ना। और हलाल के पैसे को बंदा वैसे भी अन्नेवाह खर्च नहीं कर पाता, इसलिए बेहतर है कि आप कोई 2 नंबर धंधा शुरू करें। आप प्लाटों पर नाजायज़ कब्जा कर सकते हैं। आप चर्च का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप ताजर हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट बहुत नफ़ा बख्श काम हो सकते हैं। स्मगलिंग का काम कर लें तो फिर तो समझें आपकी पांचों घी में। सोच विचार करें। आप माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, कई 2 नंबर तख्लीकी काम यकीनन आपके जहन में जल्दी आ जाएंगे। देखें, अगर आपकी माहाना इनकम कम से कम 30-40 लाख ना हुई तो फिर आप डेरादारी कैसे कायम रख सकेंगे। थाने को भी मंथली देना होगी। 1-2 वकील आपके इशारे पर हर दम तैयार रहने चाहिए। थाने कचहरी के चक्कर न लगे तो आपको सियासतदान कौन मानेगा। 4-5 बॉडीगार्ड्स भी आपने ज़रूर रखने हैं। बल्कि अब तो असम्बलियों में जिस तरह हाथापाई होती है, मैं तो ये भी तजवीज़ करूँगा कि आप मार्शल आर्ट्स भी ज़रूर सीखें और इसके साथ साथ गालियों का कोई कोर्स भी करें। तगड़ी किस्म की माँ बहन की गालियाँ अजबर कर लें। बल्कि मेरा मशवरा है कुछ नई किस्म की गालियाँ ईजाद करने के लिए मर्दो ज़न के पोशीदा एज़ाए मखसूसा पर कुछ तहकीक कर लें। मुश्किल पेश आए तो किसी सीनियर सियासतदान से रहनुमाई ले लें। वैसे वज़ीर आज़म के मशीर इसमें ख़ास मलका रखते हैं। क्योंकि ये काम आपने कर लिया तो यकीन करें हर बड़ी सियासी पार्टी अपने सियासी हरीफों की माँ बहन एक करवाने के लिए आपकी खिदमात हासिल करने के लिए बेताब होगी और हुक्मरान भी आपको अपना नुमाइंदा खसूसी या मुशीर बनाने के लिए आपके पीछे पीछे होंगे। आप वैसे चेक कर लीजिएगा, मुमकिन है हमारे आला तालीमी इदारों ने पॉलिटिकल साइंस के निसाब में भी गालियों का कोई चैप्टर शामिल कर दिया हो। या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर लिखिएगा एथिक्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसका मतलब बनता है इखलाकियात सियासियात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। या आप सर्च कर लीजिएगा एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। अच्छा, ये भी समझ लें, शुरू में हो सकता है आपको ऐसे काम करते हुए थोड़ी शर्म आए, लेकिन याद रखिए इस काम के लिए कुछ बेशर्मी और बेगैरती का हसूल नागज़ीर है। बल्कि अपना चाका खोलने के लिए मैं तो मशवरा दूंगा कि आप किसी शरीफ आदमी को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी की टक्कर मार दें और 2-4 दिन जेल की हवा खाएं। इससे आपका इलाके में एक और तरह से टैका बन जाएगा और आम आदमी पर रोब पड़ जाएगा कि आप लीडर हैं। अब अगर आप ये सोचें कि मेरे कहने पर आपने शराफत की ज़िंदगी छोड़ भी दी और 2-4 साल हरामज़दगियाँ करके अपना कुछ मुकाम बना भी लिया, तो ये ना हो कि आईने पाकिस्तान की दफ़ात 62 और 63 पर अमल दरामद शुरू हो जाए और दफ़ात के मुताबिक सिर्फ शरीफ, बाकिरदार, नेक चलन वाले और सोमो सलात के पाबंद और सादिक और अमीन लोगों को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, तो आप इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। क्योंकि हमारी अशराफिया बड़ी समझदार और चाको चौबंद है और वो इंशाअल्लाह किसी तरह भी किसी भी सूरत में इन दफ़ात पर कभी भी अमल दरामद नहीं होने देगी। क्योंकि 2 नंबर लोगों के सियासत में आने और रहने से ही तो इनकी चौधराहट कायम है और कायम रहनी चाहिए। अगर मेरी बातों पर खुद से अमल करने की हिम्मत आपको नहीं पड़ रही तो चंद दिन इंतज़ार कर लें। मुझे यकीन है हमारा मुआशरा तेज़ी से जिस तरफ जा रहा है, इसके नतीजे में अनकरीब हर शहर में स्कूल ऑफ बगैरती या इंस्टीट्यूट ऑफ बेशर्मियों हटदर्मी इन पॉलिटिक्स
या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड करप्शन साइंसेस जैसे अदारे खुल जाएंगे, आप उनमें दाखिला ले लीजिएगा। तब तक के लिए ज़रा सब्र कर लें और दुआ भी करते रहें। हो सकता है खालिद मसूद की तरह आपकी दुआ भी कबूल हो जाए। खालिद मसूद ने कहा था, साडे जो इरादे थे किड्डे सीधे सादे थे, हमने सोच रखा था बन के एक दिन मेंबर इक्को काम करना है, 1-2 प्लाजों को 4-6 प्लाटों को 25-30 मरब्बों को अपने नाम करना है। शुक्र है ए खुदा बंदा, तूने इस नमाने की निक्की जिन्नी ख्वाहिश को सुन लिया है नेड़े से। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।